हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि एयरवाई डिजिटल पर नया ड्रामा सीरियल शरपसंद का 9 एपिसोड का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि सनम और फिदा में जो है वो फरासत भाई को लेकर लड़ाई हो जाती है, लेकिन यहाँ पर फरासत भाई जो है वो हर मामले में, हर किसी के गली मोहल्ले के मामले में टांग अड़ाते फिरते हैं। यहाँ पर सनम को बहुत बुरा लगता है क्योंकि फरासत भाई की वजह से जो है शाज़मीन की ज़िंदगी ख़राब हो गई। उसी वजह से वो अपने शौहर से नाराज़ होती है। दोनों एक साथ ऑफिस के लिए निकलते हैं। जब फरासत भाई जो है वो फिदा को पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो गई, जिस पर वो बोलता है कि मैं अपनी बेगम का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो जैसे ही अपना सामान लेकर अंदर की तरफ जाते हैं और फिदा और सनम ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। जब अंदर आते हैं तो असलम भाई की कॉल आती है। वो जो है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना कर देते हैं, जिस पर जो उनकी बीवी रुबीना जो है फ़ौरन चादर ओढ़कर जाने निकलती है कि मैं ज़रा पता करके आती हूँ कि ये सब कुछ किसकी साजिश है और किसने ये सब कुछ किया। मैं ज़रा सलमा को जाकर पूछूँ तो सही। यहाँ पर उसकी सास और फरासत जो है वो दोनों उसे समझाते बुझाते हैं और बिठा देते हो, कहते हैं कि तुम हौसला रखो और नाश्ता कर लो, लेकिन वो नहीं मानती। कमरे में जाकर बैठ जाती है। जैसे ही उनके शौहर घर से बाहर निकलते हैं वो फ़ौरन चादर ओढ़कर सलमा की तरफ चली जाती हैं और उसको जाकर पूछती हैं, मैं तो तेरी बहन हूँ, मुझे सच सच बताना है ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है। जिस पर वो हफ्सा का नाम ले लेती है और कहती है कि शाजिया की बेटी हफ्सा ने उस दिन शाज़मीन के घर पर जो है था कि फरासत भाई से दूर ही रहना, वो हर किसी के जो है पैसे खा जाते हैं। जिस पर रुबीना फ़ौरन शाजिया के घर जाती है और उसकी बेटी हफ्सा को आवाज़ देने लगती है। हफ्सा जब नीचे आती है तो उसे कहती है कि मैं तो तेरा दिमाग ठिकाने लगा दूंगी, तूने मेरे शौहर पर इल्ज़ाम कैसे लगाया, तू होती कौन है मेरे शौहर पर कीचड़ उछालने वाली, मैं गिरेबान से पकड़कर पूरे गली मोहल्ले में बताऊंगी कि तुम्हारी बेटी इस तरह का करती है। जिस पर वो बड़ी तमीज़ के साथ उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी बेटी को कुछ मत कहना। यहाँ पर उसकी बेटी मनाहिल आकर रुबीना को रोकने की कोशिश करती है और कहती है, अम्मी आप ये क्या कर रही हैं, आप घर पर चलें, घर पर चलकर बात करते हैं। ऑफिस में भी अपने शौहर पर और जो है फरासत भाई पर गुस्सा होती है और अपने दोस्तों से कहती है कि मेरे शौहर उनकी बातों में इस तरीके से आ गए हैं कि वो मेरी बातों का भी जो है वो यकीन नहीं कर रहे और हम दोनों में अभी तक लड़ाई चल रही है। यहाँ पर फिदा की तबीयत सही नहीं होती तो वो अपनी बीवी को कॉल करके कहता है कि मैं घर जल्दी जा रहा हूँ और मेडिसिन लेके कुछ देर सो जाऊँगा, तुम बाइक के ज़रिए से जो है वो घर आ जाना। यहाँ पर उसके जो है दोस्त और उसकी वाइफ जो है उसे घर तक छोड़ कर आते हैं। जब वो घर आती है तो फिदा की तबीयत ठीक नहीं होती, वो बुखार में जो है एकदम जो है धनक रहा होता है। उसे लेकर वो डॉक्टर के पास जाती है। उनकी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं होती। डॉक्टर से उन्हें खुशखबरी मिलती है और ये चीज़ साबित हो जाती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर फिदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों में जो है लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे फरासत भाई अपनी बेगम को और अपनी बेटियों को डांट रहे होते हैं और दूसरी बेटी मनाहिल को डांटने से मना करते हैं और वो कहते हैं मैं सब कुछ खुद देख लूँगा। जिस पर कहती है कि आप इतने अच्छे कैसे हैं। जिस पर वो कहता है कि अल्लाह जिसको जैसा रखता है, जैसा इज्जत देना चाहता है वो देकर ही रहता है। यहाँ पर हफ्सा और शाजिया अपने बेटे को ये सब कुछ बता रही होती है, जिस पर उनका बेटा कहता है ये सारी गलती भी तो हफ्सा ही की है, आखिर इतने लोगों की मौजूदगी में उन्हें फरासत अंकल के बारे में ऐसा कहने की क्या ज़रूरत थी। वो हफ्सा को मैसेज करके कहती है तुम्हें तो मैं जो है कहीं का नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें तो अल्लाह ही पूछेगा, मैं पूरे मोहल्ले में तुम्हें बदनाम करूंगी और तुम्हें जो है हर तरफ से जो है वो धुतकार मिलेगी। यहाँ पर वो ये भी कहती है कि तुम्हारा बाप नहीं है तो तुम दूसरों के वालिदों के ऊपर जो है वो जलती फिरती हो, लेकिन मेरे वालिद जो है वो हमारे हीरो है। बेटी को दिलासा देते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ पर शाज़मीन के पास जो है वो कोई अंकल आते हैं जो कि लोन लेना चाहते हैं, जिस पर वो कहती है कि आपके कागजात मुकम्मल नहीं है जिसकी वजह से आपको लोन नहीं मिल सकता। वही अंकल जाकर जो है वो फरासत भाई को तमाम कागजात दिखाएंगे तो वो कहेंगे कि बैंक वाले जो है वो टाल मटोल से काम ले रहे हैं, मैं आपके साथ चलूँगा, बैंक में जाकर बात करूँगा तो आपको लोन मिल जाएगी। लड़के को पसंद करती है, वो रुबीना की दोस्त का बेटा है। वो जो है जब उसके मैसेजेस देखेगी तो साफ मना कर देगी कि इस लड़की से तुम मोहब्बत करते हो, मैं इसके साथ तुम्हारी शादी कभी भी नहीं होने दूंगी। वो बिल्कुल इनकार कर देगी। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।